वेलकम माय हिस्ट्री क्लास। स्टडी विद शरण IAS के हिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज जो हमारा विषय है वो है बेसर शैली। बेसर शैली, कल इसके पहली वाली क्लास हमारी थी नागर शैली, और 3 शैलियाँ होती हैं, हमने पिछली क्लास में बता दिया था आपको। उत्तर भारत में नागर शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, और मध्य भारत में यानी बिंद से लेकर कृष्णा नदी के बीच के क्षेत्र में बेसर शैली। तो बेसर शैली का जो क्षेत्र होता है कहाँ होता है? बिंद से कृष्णा के बीच का क्षेत्र। कृष्णा नदी, जो बिंद से कृष्णा नदी है उसके बीच का क्षेत्र जो है, यहाँ बेसर शैली, मंदिर की जो निर्माण की जो शैली है, बेसर शैली यहाँ पर फैली है। बेसर शैली मतलब दक्षिण में द्रविड़ है, उत्तर में नागर है, तो नागर और द्रविड़ इन दोनों का जो मिक्सचर होता है, इन दोनों की विशेषताएं किसमें है? नागर शैली में, इन दोनों बेसर शैली में। इसमें इन दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं। अब यहाँ देखते हैं, एक हमने चित्र बनाया हुआ है, ये देखिए यहाँ से, ये है प्लिंथ, इसका बेस है, प्लिंथ है। इसके बाद इसको थोड़ा ऊपर उठा करके बनाया गया है, और यहाँ से 3 छोटे छोटे, 1 2 3 मंडप हैं, और इसके बाद जो है मुख्य मंदिर है, यहाँ गर्भगृह है, ये शिखर है, आमलक है। हम जानते हैं कि अगर नागर शैली को देखें तो आमलक उसमें भी होता है, शिखर होता है, मंडप होते हैं उसमें, ठीक, और गर्भगृह होता है। तो गर्भगृह सभी मंदिरों में होता है। नागर शैली में क्या होता है कि जैसे चौकोर होता है, आधार ये जो नीचे से ऊपर तक चौकोर होता है, ये चौकोर ही होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये गोलाकार, इस मंदिर का आकार जो होता है गोलाकार या अर्धगोलाकार। गोलाकार होता है या अर्धगोलाकार होता है। दूसरी चीज़ जो इसमें मुख्य चीज़ होती है वो ये जो नीचे से ऊपर तक ये पूरा जैसे है ना, उसमें आप इस तरह शिखर पाएंगे, ये जो है ऐसे होता है, ऐसे वो मंदिर इस शेप में होता है। लेकिन यहाँ पर एक गोलाई लिए हुए देख रहे होंगे आप। मंडप उसमें भी होता है, मंडप इसमें भी होता है। नागर शैली मंडप होते हैं, लेकिन इसमें भी होता है। लेकिन ये मंडप क्या होते हैं? छोटे होते हैं। मंडप क्या होते हैं? छोटे होते हैं। बेसर शैली में मंडप छोटे होते हैं और उतने भव्य नहीं होते हैं। लेकिन इन मंडप में एक खास बात होती है कि यहाँ पर अलंकरण ज़्यादा है, अलंकरण बहुत ज़्यादा है। जैसे मंडप में स्तंभ हैं, छत है, दीवार है, ये सब अलंकृत होते हैं। अलंकरण यहाँ बहुत है, और ये विशेषता नागर शैली में कम है। कहाँ पर है? द्रविड़ शैली में ज़्यादा। द्रविड़ शैली में मंडप ज़्यादा अलंकृत होते हैं। मंडप या जो क्षेत्र होता है वो अलंकृत होता है। यहाँ पर गोलाकार है, यहाँ हम जानते हैं कि चौकोर होता है। नागर शैली चौकोर होती है, और ये गोलाकार या अर्धगोलाकार होता है। द्रविड़ शैली पिरामिडाकार होती है, वहाँ पर पिरामिडाकार होता है, ये जो शिखर तक होता है। आमलक शिखर इसमें भी होता है, हमने बताया नागर शैली में भी होता है। मंडप तीनों होते हैं, 3 उसमें भी आपने देखा था मंडप होते हैं। और इसके अलावा जो इसकी इस शैली को अन्य नाम दिया गया है बेसर शैली के अलावा, चालुक्य शैली, क्योंकि इसके अधिकतर मंदिर जो है चालुक्य शैली के बने हैं। इसमें एक विशेषता और है कि इसमें गोपुरम नहीं पाया जाता है। जो उत्तर भारतीय मंदिरों में क्या होता है, गोपुरम नहीं पाया जाता है, लेकिन द्रविड़ शैली के मंदिरों में पाया जाता है। एक वृंदावन का वैष्णव मंदिर, इसमें गोपुरम बना हुआ है। वृंदावन का वैष्णव मंदिर, इसमें गोपुरम उपलब्ध है। आप देख रहे होंगे नागर शैली की तरह इसमें छोटा मंडप है, ये अर्ध मंडप है मान सकते हैं इसको। मान लो वहाँ अगर हम उसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, हमने बताया है पिछली क्लास में, वो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। उसमें पहले को अर्ध मंडप, फिर मंडप, फिर महामंडप,
फिर उसके बाद अंतराल, अंतराल के बाद ये गर्भगृह, गर्भगृह, फिर प्रदक्षिणा पथ, ये सब होते हैं, लेकिन कहीं कहीं नहीं होते हैं, उसमें भी कहीं कहीं नहीं होते हैं। अगर होते हैं तो शानधार, नहीं होते हैं तो निरंधार। निरंधार अगर है तो वहाँ प्रदक्षिणा पथ नहीं है, और शानदार है तो प्रदक्षिणा पथ है। इसको एक शैली, कौन सी शैली कहते हैं? चालुक्य शैली भी कहते हैं, क्योंकि अधिकतर मंदिर यहीं बने हैं। इसकी जो मुख्य मंदिर है उसमें ऐहोल का मंदिर है, बेलूर का द्वार समुद्र का मंदिर है, सोमनाथपुरम का मंदिर है, एलोरा का कैलाश मंदिर है। कई बार पूछा गया है किस शैली में बना हुआ है एलोरा का कैलाश मंदिर, तो ये बेसर शैली में बना हुआ है। ऐहोल का दुर्गा मंदिर, पापनाथ का मंदिर, पटक्कल का मंदिर, और वृंदावन का वैष्णव मंदिर जो है जिसमें गोपुरम पाया गया है, थोड़ी विशेषता इसमें है। इसके अलावा हलेबीड का होयसलेश्वर मंदिर, कौन है? हलेबीड का होयलेश्वर मंदिर। ये कुछ मंदिर हैं जो बेसर शैली के प्रमुख उदाहरण हैं। बेसर शैली का ये आपने देख लिया है, प्लिंथ होता है, इसके बाद अर्धमंडप, मंडप, महामंडप, फिर अंतराल, और फिर जो है, लेकिन इसमें सब इसकी साइज छोटी होती है। यहाँ भी शिखर भी छोटा होता है, इससे मुख्य मंदिर का शिखर जो है छोटा होता है। जो नागर शैली में, नागर शैली या द्रविड़ शैली में शिखर क्या होता है? बहुत ऊंचा होता है, लेकिन यहाँ शिखर छोटा होता है। लेकिन यहाँ अलंकरण बहुत होता है द्रविड़ शैली की तरह। यहाँ की ये जो रेखा है वो रेखीय होती है, रेखा जो मंदिर की रेखा है सीधी होती है। और इस तरह से बेसर शैली की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, इसको आप यहाँ से अच्छे से आप समझ सकते हैं। प्रमुख मंदिर जो है यहाँ हमने दे दिया है। और नागर शैली बेसर शैली में जो अगर आपको कंपैरिजन करने का तो उस हिसाब से मैंने बता दिया है, तो आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं, या इसको अगर आ जाता तो अच्छे से लिख सकते हैं। और कल्चर वाले पोर्शन से, आर्ट एंड कल्चर, जो सिविल सर्विसेज मुख्य परीक्षा में हिस्ट्री का ऑप्शनल पेपर हो, या स्टेट पीसीएस में फर्स्ट पेपर जो आता है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पीसीएस का जो फर्स्ट पेपर है, जीएस का फर्स्ट पेपर, या सिविल सर्विसेज का फर्स्ट पेपर, हिस्ट्री का जो पोर्शन आर्ट एंड कल्चर है, वहाँ के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छा लगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।